हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आपकी स्कूलें खुल गई है तो आपकी पढ़ाई शुरू होगी और हम अब नए चैप्टर लेके आ रहे हैं, जिसमें अभी हाल ही में मैं आपके लिए कक्षा 10 की गणित लेके आ रहा हूँ और कक्षा 8 की गणित लेके आ रहा हूँ, जो दोनों बोर्ड क्लास है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ एक विशेष प्रकार के इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसमें जो लाभ और हानि से संबंधित थे, जिसमें हम आज लेके आए थे कि एक सवाल दिया है जिसमें आपने कोई वस्तु खरीदी है, खरीदने के बाद उसमें कुछ रिपेयरिंग का खर्च और करवाया है, फिर आपको लगा कि ये वस्तु मेरे को बेचनी चाहिए, तो फिर आप वस्तु को बेच रहे हो, तो फिर आपको टोटल लाभ किस पे होगा? जो लाभ होता है वो किस पे होगा? तो हम कहेंगे लाभ क्रय मूल्य पे होता है। लेकिन अगर आपने वस्तु पे कुछ रिपेयरिंग का खर्च और करवाया है तो वो आपका वास्तविक क्रय मूल्य के साथ जुड़ेगा। चलो अपन शुरू करते हैं। जैसे सवाल क्या दिया है कि यदि एक साइकिल रोहन है, उसने एक साइकिल 1200 में खरीद ली है, वो उसने 1200 में साइकिल किसी से खरीद ली, फिर वो घर लेके आया, फिर उस पर 600 रुपये रिपेयरिंग के खर्च किए, मतलब उसकी कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का चार्ज उस पर और लगाया है, क्योंकि साइकिल इतनी अच्छी नहीं होगी तो उसने 600 रुपये उस पर और खर्च कर दिए। फिर उसके बाद रोहन ने साइकिल को 2200 में बेच दी, फिर तो भी उसको अच्छी साइकिल नहीं लगी होगी तो उसने वो साइकिल बेच दी है, 2200 में बेच दी है। तो बताओ रोहन का लाभ या हानि हुई? ठीक है, उसमें आपको बताना है कि जो रोहन को लाभ या हानि हुई। तो चलो सवाल को एक बार शुरू करते हैं कि सवाल क्या था। सबसे पहले खरीदी है, तो जो खरीदी है तो वो आपका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा क्रय मूल्य? 1200 रुपये। कितने? 1200 रुपये। 1200 रुपये आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य। अब रिपेयरिंग चार्ज, अन्य खर्च क्या आएगा? ठीक है, रिपेयरिंग खर्च कितने हैं? 600 रुपये। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है बात यह है कि आपने वस्तु 1200 में खरीदी है, अब उस वस्तु पर ही आप 600 रुपये खर्च कर रहे हो, तो अब जो वास्तविक जो आपका क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? वो आप देखो, वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो होगा 1200 प्लस 600 आपका 1800 हो जाएगा। अब ध्यान इसमें विशेष तौर पे आपको ये बात ध्यान रखनी थी कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, चाहे मार्केट से खरीदी हो, किसी अन्य व्यक्ति से खरीदी हो, और उसमें अगर आप रिपेयरिंग और करवाते हो या कुछ मरम्मत और करवाते हो, तो वो भी पैसे आपके उसके साथ जोड़ने हैं, फिर आपका बनेगा वो वास्तविक क्रय मूल्य। क्या बनेगा? क्रय मूल्य। ये बना आपका वास्तविक क्रय मूल्य। फिर वो कितने बेच रहा है आपको? 2200 में। हाँ, बेच दी बराबर क्या होगा आपका? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 2200 रुपये। अब देखो, आपने साइकिल जो टोटल वास्तविक जो क्रय मूल्य था उसका 1800 रुपये था, और उसने फिर आपको 2200 में उसने बेच दी है। तो अब देखो, 1800 में खरीद के 2200 में बेचेगा तो आपको इसमें लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ का क्या फॉर्मूला था? हम कहेंगे कि जो विक्रय मूल्य था अर्थात विमू था, उसमें से क्रय मूल्य आपको घटाव करना है। तो आपका विक्रय मूल्य यहाँ दे रखा है कि विक्रय मूल्य आपका 2200 रुपये। कितना रुपये? 2200 रुपये। और क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। देखो, क्रय मूल्य 1200 नहीं होगा, क्रय मूल्य आपका वास्तविक क्रय मूल्य कहलाएगा। ये वाला, ये वास्तविक क्रय मूल्य होगा, और ये आपका 1800 रुपये। तो यहाँ रहेगा आपका 1800 रुपये, और 2200 में 1800 जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ 400 रहेंगे। तो इस पूरे सौदे में आपको 400 रुपये का लाभ हुआ। आपको लाभ हानि निकालनी आती थी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना आता है, लेकिन इस टाइप के सवाल को हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक मूल्य ये दिया, फिर आपने उससे मरम्मत और करवाई, और फिर उसको आपने बेच दिया। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सवालों में जो क्रय मूल्य वास्तविक जो खरीद होती है उसके साथ में आपका जो रिपेयरिंग या मरम्मत का जो खर्च होता है वो भी आप उसमें ऐड करोगे, फिर आपका वो वास्तविक क्रय मूल्य लगेगा, फिर आप उसको जो आगे पूछा उसका जवाब दे सकते हो। तो अब आपके सामने इसमें इसी प्रकार का दूसरा सवाल है, जिसमें आपको प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी है। तरीका इसमें वही रहेगा, इसमें भी लाभ या हानि ही निकालनी है, लेकिन उसमें लाभ जो हानि निकालनी है वो लास्ट में आपको प्रतिशत में निकालनी है। ठीक है, तो अमित ने एक मेज 1800 रुपये में खरीदी, ठीक है, तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। अमित था, उसने एक मेज है
वो 1800 रुपये में खरीदी है और उस पर 200 रुपये आपके मरम्मत के लगा दिए, फिर इसको 2180 रुपये में बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। प्रतिशत लाभ हानि पूछी है, तो वही है, खरीदी कितने में, खरीदी है उसने 1800 रुपये में, ठीक है। मरम्मत कितने की करवाई है उसने, मरम्मत करवाई है 200 रुपये की। कितनी की करवाई, 200 रुपये की। तो अब उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वो आपको बताना है। वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, अभी आपको बताया था कि जो वास्तविक क्रय मूल्य होता है, जो खरीदे गए मूल्य के साथ में अगर आपने कोई वस्तु खरीदी थी, उसमें कुछ मरम्मत करवाई है, रिपेयरिंग करवाई, उसका कुछ चार्ज दिया है, तो वो भी आपके जुड़ जाएगा। तो इन दोनों को आपको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। 1200, 1800 और 200, तो कितने होंगे आपके टोटल, 2000। तो 2000 आपका इसका वास्तविक क्रय मूल्य रहेगा। कितना रहेगा आपके, 2000 आपका वास्तविक क्रय मूल्य रहेगा। अब वो क्या कह रहा है कि फिर इसको उसने 2180 रुपये में उसको बेच दी। अब बेच दी, ठीक है, बेच दी, अर्थात वो विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपके, 2180 रुपये। कितना है, 2180 रुपये। अब देखो, आपने कोई वस्तु 2000 में खरीदी थी, ठीक है, जो वास्तविक क्रय मूल्य था, और उसमें से आपने उसको 180 रुपये में 2000 में खरीदी थी वस्तु, फिर 2180 रुपये में आपने उसको बेच दी है, अर्थात इस पूरे सौदे में आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। तो वो लाभ क्या था, हम लाभ निकालते। देखो, लाभ का जो फॉर्मूला था अपने पास क्या था कि जो विक्रय मूल्य होता है उसमें से हम क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 2180। कितना है, 2180। और क्रय मूल्य कितना है आपके, 2000। कितना है, 2000। अब इस 2180 में से आपने ये 2000 घटाए तो आपके 180 रुपये रहे। कितने रहे, 180 रुपये। आपको टोटल इस सौदे में 180 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन इस सवाल में उसमें 180 रुपये नहीं पूछे, अब उसने पूछा है कि जो 180 रुपये के प्रतिशत में होते तो इसका क्या मतलब होता। मतलब जो लाभ और हानि दी है वो आपको प्रतिशत में बतानी है। तो चलो प्रतिशत वाला सवाल करते हैं। अब उसमें हम लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत निकालना है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत लिखा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था, वो था आपके लाभ बटे में क्रय मूल्य। याद रखना है, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे आपको लाभ प्रतिशत पूछा हो, आपको हानि प्रतिशत पूछी हो, उन दोनों सवाल में नीचे आपको क्रय मूल्य ही लिखना है। अब आपका लाभ है 180 रुपये, यहाँ पर कितना है, 180 रुपये। क्रय मूल्य आपके पास ये वास्तविक वाला लिखना है, 2000। क्रय मूल्य कितना होगा आपके, 2000 गुना में 100। गुना में कितने रहेंगे आपके, 100 रहेंगे। यहाँ देखो जो कट रहा है उसको काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। अब इस जीरो से जीरो कट रहा है, 2 का भाग 18 में दिया, 9 बार। कितनी बार गया, 9 बार। तो आपका आंसर कितना आया, 9%। जो ऑप्शन में कौन सा आंसर है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है और डी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके डी होगा। अर्थात आपको इस पूरे सौदे में 9% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, पूरे सौदे में आपको 9% का लाभ हुआ है। आपके सामने एक नया सवाल है कि 1 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये, यदि उन्हें 20% लाभ पर बेच दिया है तो 1 केले का मूल्य ज्ञात करना है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए के में 10 केले, ऑप्शन बी में 18 केले होने चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा है कि 20 केले, ऑप्शन डी कह रहा है कि 15 केले। चलो सवाल शुरू करते हैं। तो मूल्य था, तो अगर ये मूल्य है तो कौन सा मूल्य कहलाएगा आपने, क्रय मूल्य। कौन सा कहलाएगा, क्रय मूल्य। अर्थात केलों का क्रय मूल्य कितना है, 180 रुपये। फिर लाभ कितना ले रहे हो आप उस पर, 20%। लाभ कितना है आपके पास, 20%। अगर क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया, तो इसमें सीधी सी बात है कि आप अगर विक्रय मूल्य निकालोगे, क्या निकालोगे, विक्रय मूल्य। क्योंकि इसमें बेचने की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, प्रतिशत तो दे रखा, लेकिन कितने मूल्य पे बेचा है, तो हम निकालेंगे यहाँ विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ होगा। क्या होगा यहाँ पे, 100 प्लस लाभ होगा, क्योंकि हम यहाँ लाभ की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ प्लस आया है। बटे में आपके आएंगे 100, फिर क्रय मूल्य आपका 180 रुपये, फिर 100 प्लस 20 हो जाएगा, बटे में आए आपके आएंगे 100, फिर ये 180, फिर ये आपके आए 120, बटे में आपके वापस 100। कितने आएंगे, 100। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहे, आप काट सकते हैं आराम से। इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काटा, तो नीचे 1 रहा है, ऊपर आपके यहाँ 18 रहे,
और यहाँ 12 रहे। अब आपको यहाँ पर 18 का गुना 12 से करना है। तो देखो 18 दूनी 36 का 6, आंसर लगी 3। 18 का 2 से किया तो 18 दूनी 36 और आंसर लगी 3। तो 18 एकम 18 1 से किया तो 18 एकम 18, 18 और 3 जोड़े तो 216। अर्थात आपने 180 रुपये में केले खरीदे और 216 रुपये में बेच दिए, जिसमें आपको 20% का लाभ हुआ है। लेकिन इसमें 20% लाभ के बाद उसने पूछा क्या? उसने ये पूछा है कि एक केले का आपको मूल्य बताना है। तो 216 रुपये है, वो आपके टोटल 12 किलो का मूल्य है। कितने किलो का मूल्य है? 12 किलो का। तो 12 किलो का मूल्य, एक दर्जन बराबर 12 होती है, पता है आपको? 216। तो एक केले का मूल्य कितना होगा? हम क्या करेंगे कि 216 में 12 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 12 का। तो देखो 12 का भाग 216 में आप यहाँ भी दे सकते हो, एक बार देख के आराम से। तो भाग कितनी बार जाएगा? भाग एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 12 एकम 12 आ गए। अब 21 में से 12 घटाएंगे तो कितने रहेंगे आपके? 9 रहेंगे। कितने रहेंगे? 9 रहेंगे। और यहाँ से कितने उतरे? 6 उतरे। अब 12 के टेबल में 96 96 आते हैं, तो हम कहेंगे 12 अट्ठे 96। कितनी बार गया भाग? अब 8 बार गया। कितनी बार गया? 8 बार गया। 96 है और 96 में 96 जीरो, आपका भाग पूरा। अर्थात एक केले का जो मूल्य आया है वो आपके आया है 18 रुपये। कितने आया है? 18 रुपये। तो अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए 10 रुपये, बी, ए ऑप्शन में 10 केले, बी में 18 केले, सी में 20 केले, डी में 15 केले। आंसर कितना है? 18 केले। तो ऑप्शन आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये ऐसे जो सवाल होते हैं ये कंपटीशन में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, तो आपको ध्यान से ऐसे सवाल करने हैं। अब आपके सामने एक अलग ही सवाल है, जिसमें जितने में खरीद रहे हो उससे कम में बेचोगे और कम में बेचोगे उतने में आप खरीदोगे। तो अब देखो सवाल में क्या है आपका। अब आपके सामने बिल्कुल नए पैटर्न का सवाल है, इसलिए आप ध्यान से समझना कि एक फल वाला 10 रुपये के 11 सेब खरीदता है। उसने 10 रुपये दिए, 5 से वो 11 सेब लेके आ गया। फिर उसने क्या किया? फिर उन्हें 11 रुपये के 10 के भाव से सेब बेच दिए। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखो ध्यान से, आपने उसको 10 रुपये दिए, उसने आपको 11 सेब दे दिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि जब आपने बेचे तो रुपए तो ज़्यादा लिया, मतलब 10 की जगह आपने 1 रुपये ज़्यादा 11 रुपये ले लिए, लेकिन एक सेब भी कम दे दिया। तो दोनों तरफ आपको समझ में आ रहा है कि आपका लाभ हो रहा है। हानि नहीं होगी ऐसे सवालों में, अगर आप ध्यान से समझोगे तो कुल मिला के इसमें हानि नहीं हो रही है। देखो एक बार वापस समझो आप, फिर हम सवाल करते हैं कि 10 के खरीदे तो ये रुपये थे और ये सेब थे। 10 के खरीदे 11, ठीक है। फिर आपने 11 रुपये में 10 से बेच दिए। कितने बेच दिए आपने? 10 से बेच दिए। तो अब बताओ, आपने 10 रुपये के 11 सेब खरीदे और 11 रुपये के 10 से बेच दिए, तो इन कुल सौदे में आपको समझ में आ रहा है कि आपको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। वैसे भी इसने सवाल में दे दिया कि उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब ऐसे सवालों को कैसे करना है? अब देखो ध्यान से, इसमें यहाँ से जो पहला मूल्य आएगा वो आएगा यहाँ क्रय मूल्य। अब वो क्रय मूल्य कैसे आता है आप देखना ध्यान से। फिर यहाँ आएगा वो आपका आएगा विक्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से, अब इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है कि क्रॉस गुना वाली। अगर आप इसको पहले ऐसे चलोगे इस टाइप से, ठीक है, पहले ऐसे चलना है, तो इसका इससे गुना होगा, मतलब इसके मूल्य का इसकी वस्तुओं की संख्या से गुना किया आपने, तो ये आपका आएगा, वो आपका आएगा क्रय मूल्य। अर्थात कितना आएगा? क्रय मूल्य आ गया ये 100 रुपये। देखो हमने जो लिखा था उसके हिसाब से इसका गुना इससे किया, तो आपका ये क्रय मूल्य हुआ। अब जो कौन सी बची संख्या है? ये 11 का 11 से बची, तो 11 का 11 से किया, आपका 121 आ गया। अब ये आपका सवाल बन गया। अब देखो, अब इसको भूल जाओ, आप इसको करो। 100 रुपये की वस्तु को आपने 121 रुपये में बेचा, तो सीधी सी बात है आपको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। अब लाभ कितने का हुआ? हम कहेंगे कि 121 रुपये में से हमने 100 घटाए तो हमें 21 रुपये का लाभ हुआ। देखो यहाँ पर अभी लाभ की बात हो रही है, ये लाभ प्रतिशत वाला अलग से आएगा। अब देखो लाभ क्या था आपका कि 121 में बेचा था और 100 में खरीदा था, तो 121 में से आप 100 घटाए 21 रुपये का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम कहेंगे कि हम लाभ प्रतिशत ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं
कि लाभ ऊपर लिखा जाता है और नीचे हमेशा क्रम मूल्य लिखा जाएगा और गुना में आपके 100 रहेंगे। तो रहेंगे 100, लाभ कितना है हम कहेंगे 21 रुपये, क्रम मूल्य कितना है 100 रुपये और 100 गुना में आ जाएंगे। अब 100 से 100 कटे, इसका मतलब आपका लाभ कितना आया टोटल 21%। आपका लाभ कितना आया 21%, जो ऑप्शन ए में है, बी में, सी में कि डी में, हम कहेंगे 21% हमारे ऑप्शन में ए में दे रखा है। इसी प्रकार के सवाल आजकल के कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं।